दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देखना ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको खबर बहुत दिलचस्पी के साथ सुननी चाहिए, क्योंकि जब मैं खबर इस तरह की सुनाता हूं तो आप लोग सोचते हैं कि सनसनी नहीं है। सनसनी से आपका मतलब नहीं होना चाहिए, खबर से मतलब होना चाहिए। राहुल गांधी फिलहाल के दौर में तो राहुल गांधी टाइप ही, अगर ईडी बुलाती है 5 या 6 घंटे तो कांग्रेस आई के कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर उधम मचा देते हैं और जो बात होती है मालूम है आपको, पूरे देश में उसकी आवाज़ें गूंजती हैं। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ना जेल जा रहे हैं, ना उन्हें किसी पूछताछ में बुलाया जा रहा है। फिलहाल मिसाल मैंने यही दी। हाँ, अगर पहले जब यूपी की सरकार थी, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कभी पूछताछ के लिए बुलाया गया होगा या बुलाया जाता था, तब उनके संगठन के लोग आते थे। तो पार्टियों के नेता जो भिखारी बन करके वोट मांगने आते हैं, उसके बाद हीरो बन जाते हैं और कहते हैं टाइगर जिंदा है। अगर तू टाइगर है तो सेवक बनने की बात क्यों कहता है? मैं जहां कह रहा हूं आपको यकीन, आप शायद समझ गए होंगे, लेकिन मैं खबर लेके जाऊंगा आपको कहीं और। वजह उसकी यह है कि 121 आदमी जेल में 5 बरस गुजारने के बाद पता चलता कि वो बेकसूर हैं। क्या उनके 121 आदमियों के 5 साल उन महिलाओं के या उन पुरुषों के परिवार नहीं थे? क्या जेल में गुजरा हुआ 5 बरस का वक्त, 1 साल में 365 दिन होते हैं और 5 बार वो समझ लीजिए 5 साल में कितने दिन हो गए, इतने दिन तक वो परिवार से दूर रहे, यातनाएं झेली, उनका भी जिक्र होगा? या सिर्फ राहुल गांधी या बड़ा नेता अगर जेल जाने की कोशिश होगी या उसको बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए तभी आप खबर सुनेंगे, तभी उसके अंदर टीआरपीज आएंगी? आपको उनका दर्द महसूस करने की जरूरत महसूस होगी या नहीं? आप इस बात से भूल जाइए वो किस वर्ग के आदिवासी हैं। गरीब अगर है तो क्या वो जेल में रहेगा? आपको खबर दिखाता हूं मैं। सुकमा माओवादी हमले में आरोपी बनाए गए 121 आदिवासी 5 साल बाद बरी। ये मुस्लिम नहीं थे, ये आदिवासी थे। रोटी रोजी का मुश्किल से जुगाड़ हो पाता है इनका, जंगलों में लकड़ियां काट कर लाते हैं, तब जाके बच्चे के रोटी का इंतजाम बनता है। कभी गुजरात के अंदर मुस्लिमों को इकट्ठा करके 15 साल में जमानत होती है, कभी दिल्ली के मामले में, कभी कहीं और के मामले में। यह है हमारी कानून व्यवस्था। आपका एक नेता जेल चला जाए, कोई भी सत्ता पक्ष का, चाहे यूपीए के टाइम का हो या अभी एनडीए का टाइम का हो, कार्यकर्ता ऐसे हो जाएंगे जैसे उनका खालू जेल में है। 121 लोग 5 साल बाद आते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, शरीर से आधे हो जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता आपको। खबर सुन लीजिए, क्योंकि ये आदिवासी की खबर आप भी ज्यादा नहीं सुन पाएंगे। आपको भी जब मजा आएगा कि मैं किसी धड़कते हुए और फड़कते हुए अभिनेता और परिनेता का नाम लिख दूं। बंबई के अंदर आपको मालूम है कि जब सुशांत की वो हत्या हुई है, या वहां चक्रवर्ती, रिया के चक्रवर्ती, तो ये नोएडा में बैठे हुए बागड़ बिल्ले किस कदर चीख रहे थे, कितनी फुटेज खा गए थे तुम्हारी वजह से। तुम लोग बहुत ध्यान से सुनते हो कंगना रनावत की बातें। इन लोगों का दर्द लेना चाहिए। दर्द अगर आप लेंगे तो समाज में और देश की दशा दिशा के बारे में आपको मालूम होगा। इनका धर्म मत देखिए कौन है, सिर्फ ये देखिए कि इंसान थे और 5 बरस तक जेल में रहे और उसके बाद बरी हो गए। लौटा देंगे 5 साल। आप देखें खबर, मैंने आपको हेडिंग बताई, क्या मामला था सुन लीजिएगा। कि एक स्पेशल कोर्ट, एनआईए स्पेशल कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट थी ये, इसने 5 साल बाद फैसला किया है। लोकल कोर्ट किसी छोटे से शहर की होगी तो हालात खराब हो जाते हैं। 5 साल बाद 121 आदिवासियों को हमले के केस में बरी कर दिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुए उस हमले में 25 सैनिक मारे गए थे, जबकि 7 घायल हो गए थे। निर्दोष होते हुए भी 121 लोगों में से ज्यादातर ने अपने पिछले 5 साल जेल में बिताए। अब हफ्वारी हो गए। आगे देख लीजिए कि पुलिस स्टेशन के तहत करीगुंडम गांव के रहने वाले पदम बुस्का ने बस्तर टाकीज को बताया कि जब वो लोग आए थे तब मैं, वो तो लंबी कहानी छोड़िए, छोटा बता रहा हूं चूंकि इंटरेस्ट के साथ बताना पड़ता आपको भी, वरना बोर हो जाएंगे आप लोग भी। लिखता है अखबार क्विंट के पुलिस और माओवादियों के एनकाउंटर 24 अप्रैल 2017 को हुआ था, जब डोरनापाल जागर गुना रोड के निर्माण के दौरान सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन पर सुरक्षा प्रदान कर रही थी। इसी हमले के बाद पुलिस ने इन 121 लोगों को आईपीसी की धारा 302, 307, 149 और बहुत सारी धाराएं, टाइम नहीं लगाऊंगा, यूपीए की धारा 38-39 के तहत गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई केस दर्ज होने के 4 साल बाद, मतलब अगस्त 2021 में शुरू हो पाई। क्या अधिकारी और जो कोर्ट के लोग थे वो भी जेल में थे? उनके हाथ बांध दिए थे,
उनका खाना पीना बंद कर दिया था, उनका दिमाग मफलूज हो गया था। उन लोगों ने कार्रवाई 4 साल बाद शुरू की। वो जेल में पड़े तो पड़े, उनका कोई मतलब नहीं बनता। इसी से बनता हिंदुस्तान। कोर्ट ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए और कहा कि प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में नाकाम रहा कि हमले के दौरान आरोपी घटना स्थल पर मौजूद थे और आरोपियों से असला बारूद बरामद किया गया है। एक और आदिवासी महिला जिसने 5 साल जेल में बिताए, वो कहती है उन्हें नहीं पता उन्हें किस वजह से सजा दी गई है। लंबी खबर नहीं बता रहा हूं। जज साहब ये नहीं कहेंगे अब उस पुलिस अधिकारी से और लोकल प्रशासन से और उन संस्थाओं से कि आप अगर नहीं पेश कर पाए तो 5 बरस तक ये जेल में रहे, अब तुम्हारे खिलाफ क्यों ना मुकदमा चले। तो अब ये लोग ही करेंगे मुकदमा। इनके तो कमर टूट चुकी है, इनके पास तो पैसा नहीं है, इनके पास तो खाना खाने का भी इंतजाम नहीं है। क्या ये उस लोकल प्रशासन से लड़ सकते हैं? बुलडोजर लेके किसी का घर तोड़ देते हो, अगर गलत साबित हो जाओगे तो बनाने की हिम्मत है? इन लोगों पे क्या मुकदमा नहीं चलना चाहिए कि 121, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं। मेरी आवाज में तेजी इसलिए है कि ये 15-20 लोगों की बात नहीं है। 125 लोगों के करीब आप जेल में डाल देते हैं 5 बरस तक। उसकी बेटी, उसका बेटा, उसकी बहन, उसके माँ बाप अगर जो चले जाएं तो हालत क्या होगी बताइए, उन पे क्या गुजर रही होगी। लेकिन होता क्या, ये देश की तस्वीर है। मैंने शुरुआत कहाँ से की? अभी किसी राजनेता का बेटा जेल में तो डालकर दिखाओ। आप हंगामा करके रख देंगे उसके कार्यकर्ता चाटुकार, और जो है नोएडा के न्यूज़ चैनल चीखने लगेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मामले में कितने गिना चुका हूं दर्शकों, आपको कितनी बातें बता चुका हूं कि क्या क्या होता है। एक और आदिवासी महिला दर्द के साथ मुस्कुराते हुए कहती है कि उन्होंने जेल में सिर्फ हिंदी सीखी, निर्दोष होने के बावजूद उनके जीवन के 5 साल उनसे छीन लिए गए। पुलिस ने जिन 121 लोगों को गिरफ्तार किया था उनमें से 7 माइनर को छोड़ दिया था, बच्चे थे साथ, उन्हें छोड़ दिया था। जबकि एक डोंडी मंगलू की 2 अक्टूबर 2021 में मौत भी हो गई, एक की मौत भी हो गई थी। ये क्विंट ने छाप दिया, बात खत्म हो गई, आप इतना लंबा अखबार पढ़ेंगे नहीं। लेकिन ये देश की विडंबना मानिए, पुलिस का तंत्र मानिए। आप लोग जो भिखारी बनकर वोट मांगने आते हैं, उनके बच्चे तो पढ़ते हैं विदेश में, और आदिवासी जो लकड़ी काटकर, पत्थर खोद करके, गड्ढा खोद करके अपनी रोटी का इंतज़ाम करता है, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और जेल में वो रहते हैं। क्या कहता हमारा कानून कि 100 लोग भले ही जो मुजरिम है वो छूट जाए, लेकिन एक बेकसूर आदमी जेल में नहीं जाना चाहिए। एक बेकसूर आदमी पर इल्ज़ाम लगाकर उसकी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। यहाँ तो 121 लोगों का मामला था, 7 बच्चे माइनर थे, कुछ टाइम बाद छोड़ दिया था उन्हें। लेकिन इनकी कोई कहानी बोलेगा? कहानी बोल जाते, आपका ज़मीर अगर जागा होता। मैं आपसे मुखातिब हूँ दर्शकों, सिर्फ आपसे। आप अगर मिसाल के तौर पे अपनी धर्म की राजनीति छोड़ करके ऐसे लोगों को चुनने का काम करते जो आपके लिए काम करे, तो शायद ये तंत्र, ये संस्थान, ये तमाम विभाग ऐसी जिम्मेदारी के साथ काम करते। इन्हें पता होता कि अगली सरकार जब ये चुनकर भेजेंगे तो वो हमसे जवाबदेही करेगी। तो आपका सजग होना ज़रूरी है, इसीलिए न्यूज़ चैनल और ये जर्नलिज्म का काम था। अब ये कहाँ चला गया है ये आप जानते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर